नीचे दिए गए कथन को ध्यान से सुनना है, कथन ए और आर को देखना है कि कथन ए जो है वो कहता है कि पंचायती राज संस्थानों में 1/3 सीटें हैं वो आपके महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, हम सबको पता है। भारत का निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों के चुनाव करवाता है ना। एक शॉर्ट्स डाला था जब नए चुनाव आयुक्त राजस्थान के बने हैं अभी, उस समय मैंने कहा था इनका काम है स्थानीय निकायों के चुनाव कराना। राजस्थान के निर्वाचन स्थानीय राज्य निर्वाचन आयोग का मैंने शॉर्ट डाला है, सीधी सिंपल सी बात है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही थी, मैंने कहा स्थानीय निकायों का चुनाव करवाते हैं, तो भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता भाई, यहां पर ये तो शॉर्ट से ही पता चल जाता है। तो ये जब आप मेरे शॉर्ट्स देख लेते हो ना, छोटे छोटे जो आते हैं ना यूट्यूब पे, उससे ही आपका पेपर सही हो जाएगा। तो ए तो इसमें सही है और आर इसमें गलत है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस जिसके पास में है, जिसके पास थोड़ा सा भी है ना, वो विद्यार्थी थोड़ी सीरियस स्टडी करता है, पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट्स देखते हो, ऐसी कई सारी करंट की चीजें देखते हो तो भी हो जाता है। अब ये भी अच्छा प्रश्न है साइंस वाला। अब देखो कथन नया लेवल जो है वो एग्जाम का ऐसा आ रहा है, न्यू लेवल के अंदर क्या है कि कौन सा सही है, केवल ए बी सी या मतलब ए बी ई सी डी ई या बी सी डी, कौन सा है? कशेरुकी बैकबोन जिनके अंदर होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उनके संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कशेरुकी जो वर्ग है, कशेरुकी वर्ग के अंदर निम्नलिखित में से किसको वर्गीकृत किया गया है? कशेरुकी वर्ग के अंदर किसको वर्गीकृत किया गया है? तो ए बी डी है, ए सी नहीं आएगा इसमें, ये इसमें नहीं आएगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन हो गया इसके अंदर। ए भी आएगा, बी भी आएगा, रेप्टिलिया, साइक्लोस्टॉम आएगा, मोलस्का आता है, मैमिलिया आता है। तो इस प्रकार से यहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर जो है एनिलिडा नहीं आएगा, ए बी डी आएगा। तो बड़ा अच्छा लेवल है ना, अच्छा लेवल है। ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए तो बहुत शानदार लेवल है, ऐसे ही होने चाहिए प्रश्नों के स्तर। नीचे पेपर लेंथी बन रहा है ना, पेपर लेंथी बन रहा है, टाइम कंज्यूमिंग बन रहा है। पेपर क्या बन रहा है? टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूम कर रहा है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब यह हो गया कि अब आपको पेपर पढ़ने में जोर आएगा, टाइम लगेगा। तो जो ऐप के अंदर हम टेस्ट सीरीज देते हैं माइंड मैप के वीडियो कोर्स के साथ में या टेस्ट सीरीज अलग से, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर प्रैक्टिस करें। तो टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो सारा सही होगा। कथन आर कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि यहां पर बताइए राजस्थान की 70% आबादी जीविकोपार्जन करती है ना। राजस्थान की 70% आबादी जीविकोपार्जन करती है खेती से, और 2010-11 में औसत कृषि जोत का आकार है वो राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर था और भारत में 1.15 हेक्टेयर था। तो दिए गए कथन के अंदर कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। आपको डाटा याद रखने हैं कि 70% आबादी खेती पर डिपेंड करती है राजस्थान के अंदर, और ये आपका यहां पर जो राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर है कृषि जोत का आकार आपके 2010-11 के अनुसार। राजस्थान के जिलों को उनके कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करो। अब ये कालक्रम वाला जो पेपर बनाने वाला भाई है ना, वो सीक्वेंस के ज्यादा ही पीछे पड़ गया। सीक्वेंस के हिसाब से 1857 की क्रांति कब कहां स्टार्ट हुई, ऐसा फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी अभी पूछा गया था कि नीमच में क्रांति कब हुई थी। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया था अलग से। यहां उससे भी कठिन प्रश्न दे दिया कि कोटा में जो जन क्रांति हुई थी ना, कोटा में कौन सी क्रांति हुई थी? जन क्रांति। और कोटा की जो जन क्रांति हुई थी वो जयदयाल और मेहराब खान, जयदयाल। और अगला प्रश्न वापस इसी से संबंधित आएगा कि जयदयाल और मेहराब खान को फांसी किस क्रांति के अंदर दी गई थी? तो ये कोटा की जन क्रांति के अंदर दी गई थी। नसीराबाद, अब बात करते हैं राजस्थान में, हम नसीराबाद की बात करते हैं, है ना। राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं 28 मई से क्रांति की शुरुआत है वो 28 मई से होती है। और फिर नीमच की बात आती है तो नीमच 3 जून वाला प्रश्न है। एरिनपुरा में 21 अगस्त को क्रांति की शुरुआत हुई। तो एरिनपुरा में चलो दिल्ली का नारा दिया गया था ना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। तो कब कौन सी क्रांति स्टार्ट हुई थी, सीक्वेंस सेट कर लो। तो सबसे पहले सब 1857 का है, तो सबसे पहले आएगा आपका मई, उसके बाद में जून और फिर अगस्त आएगा। तो बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में डी, बी सी डी ए। बी सी डी ए किसके अंदर है सर? बी सी डी ए सी ऑप्शन के अंदर है। तो 10वें का आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। ये अच्छा लेवल है। अच्छा लेवल है कि नहीं ये बताओ पहले।
अब ये वही पेपर है जो अधीनस्थ बोर्ड आपसे पूछ रहा है। 10वां क्वेश्चन कौन सा था, नसीराबाद वाले थे ना। हाँ, ये अभी कोई दूसरा पेपर नहीं है भाई, ठीक है, यही पेपर है, ठीक है। नए जिलों का भी एक प्रश्न आया, ये देखो 1857 की क्रांति वाला, कल वाला ही पेपर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आज की दिनांक तक राजस्थान में कितने हैं, 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं, ये याद रखना, ठीक है। ओके ओके, कौन सा कथन आपका सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है दिए गए में से। तो 1900, ये कठिन स्तर होता है ना, ये थोड़ा सा स्तर है वो कठिन होता है, आपको याद रखना है कि 1921 में राजस्थान की जनसंख्या के लिए नकारात्मक वृद्धि का वर्ष था। नकारात्मक मतलब मृत्यु दर ज्यादा थी, उस समय मरने वालों की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। ओके, और 1981 में राजस्थान की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। तो वो तो दौर ही ऐसा था जब वृद्धि ज्यादा हो रही थी 70 से 80 के बीच में। इंदिरा गांधी को तो मिनकों को पकड़ पकड़ के बदियाकरण करवाना पड़ा। 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गई, यह कथन गलत है। और 1921 में राजस्थान की जनसंख्या 1.03 करोड़ थी। 1 करोड़ थे हम आज से 100 साल पहले, और अभी 8 करोड़ हो रहे हैं, ठीक है। अब तो रुको, अभी 15 करोड़ भी होंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है जो मैं टिक करके भेज दूंगा। ये सीधे सामान्य सिंपल से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि मूल अधिकार संविधान के भाग किसमें है, मूल कर्तव्य किसमें है। मूल अधिकारों की बात करते हैं तो संविधान के भाग 3 के अंदर आते हैं। मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो आपके भाग 4 क के अंदर आते हैं। नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो भाग 4 के अंदर आते हैं। और आपातकालीन उपबंध आपके भाग 18वें के अंतर्गत है। तो ये सूचियां दी गई है, किस सूची में किसका वर्णन है। तो ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया कि ए के सामने क्या हो गया, 3 हो गया, यानी मूल अधिकार भाग 3 में है। और बी यानी कि मूल कर्तव्य है वो भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आते हैं। ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है जो ऊपर से आप पढ़ते हो। अब अच्छा ये पूछ लिया, देखो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले जो आपके रोग है, बैक्टीरिया वाले, उनके सामान्य उदाहरण कौन से हैं। देखो मलेरिया है तो वो आपका प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, मलेरिया है तो आपके प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ वाला हो गया। इसी प्रकार से आपका इन्फ्लुएंजा वगैरह ये वायरस के हैं, जो है H1N1 वायरस होता है ना, उससे होता है। सीधा सिंपल सी बात है कि आप अखबारों में भी पढ़ते रहते हो। एंथ्रेक्स है और हैजा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, मोतीजरा है, डायरिया, कुष्ठ वगैरह, डिप्थीरिया वगैरह, ये सब जीवाणु से होता है। तो ABC इसके अंदर सही है, ठीक है, जो जीवाणु से होते हैं। मोती डाकू पंडित ने सब न्यू मैंगो प्लेट में काटी है, मेनिंजाइटिस है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, बोटेलिज्म है, कुष्ठ है ना, डायरिया, कुष्ठ, टीबी, ये सब बैक्टीरिया के रोग है, ठीक है। अगला देखो, सूची को मिलान करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। आपकी सूची यहां पर जो दी गई है उसको मिलान करना है। जैसे हम बात करें चित्र आरेख है ना, पिक्टोग्राफ मेमोरी होती है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी, जिससे चित्र बन जाता है, जैसे माइंड मैप बन जाता है आपके दिमाग के अंदर। तो चित्रात्मक निरूपण होगा। ए के सामने क्या होगा, ए के सामने होगा 4 नंबर ऑप्शन आएगा। ए के सामने क्या आएगा, 4 आएगा। फिर बी है, बी के सामने अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका होगा बी के सामने, जैसे दंड आरेख है, दंड के माध्यम से सूचना का प्रदर्शन होता है। द्विदंड आरेख के हैं, द्विदंड आरेख के अंदर क्या होगा, एक साथ डाटा के 2 समुच्चय होते हैं, तो ये हो गया। और फिर पाई चार्ट होता है, तो पाई चार्ट मतलब वृत्त आरेख होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसमें सही हो गया।